जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज आज का जो वीडियो है वो विशेषकर आर्मी वालों के लिए है। पहले तो धार भर्ती में जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं, फिजिकल और मेडिकल जिन्होंने पास किया है, उन्हें हमारी एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका अंतिम रूप से चयन हो, एग्जाम भी उनकी बहुत अच्छी रहे। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस भर्ती रैली की आर्मी एग्जाम में जो जीके का सिलेबस होता है, हम उसके विषय में बात करेंगे कि जीके के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें जीके के अथेंटिक टॉपिक की कि कौन कौन से टॉपिक अथेंटिक होते हैं जो पढ़ने चाहिए, तो पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जीके जीएस के अंतर्गत हम जैसे इतिहास उठाते हैं, तो इतिहास में हमें मुख्य मुख्य तिथियां पढ़नी है। मुख्य तिथियां किसकी पढ़नी है? मुख्य तिथियां युद्ध की पढ़नी है। जैसे तराइन के 3 युद्ध हैं, जैसे पानीपत के 3 युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो मुख्य मुख्य युद्धों की तिथियां पढ़नी है। सिंधु सभ्यता से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो सिंधु सभ्यता का कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं। कौन सा नगर किस नदियों के किनारे रहा है, कौन सा नगर कहाँ रहा है। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, वेदों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार मुझे ध्यान है, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध ने पहले शिक्षा किस गुरु से ली है? अलार कालम से ली है, उसका क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को आपको ठीक तरीके से पढ़ना है। आपको अशोक के बारे में हल्का फुल्का अध्ययन करना है। आपको गुप्त वंश के बारे में अच्छे से पढ़ना है, हल्का फुल्का उसका भी अध्ययन करते हुए जाना है। ये पढ़ने के बाद आपको मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ना है, हल्का फुल्का गजनवी को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। मुगल काल से संबंधित, उनकी स्थापत्य कला से संबंधित कि किसने क्या बनवाया था, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसी कुछ ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। कुछ राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे महाराणा प्रताप के वंश के बारे में पढ़ना है। इधर पृथ्वीराज चौहान के वंश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है करंट में इनकी मूवियाँ भी आई हैं तो उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो युद्ध की तिथियां हैं, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उस पर आप अच्छे से फोकस करें। गौतम बुद्ध ने कब घर छोड़ा, महावीर स्वामी ने कब घर छोड़ा, इनकी जो तिथियां हैं उन तिथियों को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु। तो इन तिथियों से क्वेश्चन बनते हैं। और कहने का मतलब है इतिहास को बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल हल्का फुल्का सा पढ़ते रहना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आप नदियाँ स्टार्ट करें। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं उनको देखिए। इसके अलावा झील, भारत में कहाँ कहाँ मुख्यतः कौन सी झीलें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, आप मणिपुर ले लीजिए। झीलों का टॉपिक देखिए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई। इसके अलावा हाईएस्ट पीक देख लीजिए कि भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, वन्यजीव अभ्यारण्य देख लीजिए, करंट में सरकार की किसी योजना में शामिल हुआ है तो उसको देख लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्यों की राजधानी, इसी में आप कर सकते हो, राज्यों की राजधानी पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर विश्व भूगोल की बात करें तो ग्रहों के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, ब्रह्मांड के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर कहें जाए विश्व भूगोल जैसे जो महाद्वीप पढ़ने, बिल्कुल हल्के फुल्के महाद्वीप पढ़ना, खास खास चीजें। और जब आप महाद्वीप पढ़े तो एक काम और साथ में करते जाएं, आप एटलस लेके बैठेंगे, आपको उसी में से राजधानी फटाफट टिक लगानी है। क्या रहेगा, जब पढ़ते जाएंगे तो तुरंत आपको राजधानी भी याद हो जाएगी। तो हल्के फुल्के विश्व महाद्वीप का कंटेंट देख लीजिए। जब भारत में का भूगोल पढ़े तो उसमें जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कोई क्वेश्चन, जैसे इसका अधिनियम कब बना है और किसके समय शुरू हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। तो ये ज्योग्राफी में एक सामान्य तौर पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संविधान में बिल्कुल हल्का हल्का सा पढ़ना है, जैसे कार्यकाल वगैरह क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, प्रधानमंत्री किस आयु में बना जा सकता है, लोकसभा की वर्तमान संख्या, क्योंकि कुल संख्या और वर्तमान संख्या दोनों चेंज हो गई। मतलब कहने का मतलब ये, पहले कुल संख्या 543 थी और वर्तमान निर्वाचित संख्या 543 हुआ करती थी। लेकिन आपको पता होगा कि अब निर्वाचित संख्या भी 543 हो गई है और कुल संख्या भी 543 हो गई है। वरना पुरानी किताबों में देखेंगे और 545 का आंकड़ा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। और क्यों हुआ ऐसा वो तो आप क्लास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कार्यकाल वगैरह से क्वेश्चन। इसके अलावा कौन किसको शपथ दिलाता है, जैसे अभी अब देखा होगा हमारी 15वीं मुहिम बनी,
उनको भारत के सीजेआई ने शपथ दिलाई। फिर हमारे नए सीजेआई बने तो उनको हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने शपथ दिलाई। तो कौन किसको शपथ दिला रहा है और कौन किसको त्याग पत्र दे रहा है, ये आपको पढ़ना है। दूसरी चीज, बिल्कुल हल्के से 20 आर्टिकल आपको याद करने, 20 से 25, बस इससे ज्यादा कोई आर्टिकल याद नहीं करने, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो हम 10th तक पढ़ते थे, जो हमारे नागरिक शास्त्र में भी दिए हुए थे, हमने सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, उसमें भी आर्टिकल 10वीं तक थे। बिल्कुल 20 से 25 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। मैंने कहा कार्यकाल पढ़ना है, कौन किसको शपथ दिला रहा है, कौन किसको शपथ नहीं दिला रहा है, ये पढ़ना है। इसके अलावा कहाँ पे संख्या ज्यादा है विधायकों की, कहाँ पे संख्या कम है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कितनी, जैसे 2-4 राज्य, उसका अध्ययन करना है। इतना सही आप करना है संविधान में। इसके अलावा 2 चीजें अगर विविध की बात करूं मैं, तो विविध में आपको भारत में प्रथम पढ़ना है और विश्व में प्रथम पढ़ना है। भारत में प्रथम कौन रहा और विश्व में प्रथम कौन रहा। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स वाले टॉपिक की बात करूं, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स एंड हुए हैं, आप कॉमनवेल्थ गेम पढ़ लीजिए, आप ओलंपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी अभी पिछली बार ओलंपिक हुआ, अभी कॉमनवेल्थ समाप्त हुआ है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा एशियाई खेल, आगामी खेल प्रतियोगिता कहाँ कहाँ हो रही है, आगामी एशियाई खेल कहाँ होंगे, आगामी ओलंपिक कहाँ होंगे, आगामी कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे। जैसे अभी एशिया कप कब खत्म हुआ, तो एशिया कप किससे संबंधित है, आगामी T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, आगामी 50 ओवर का विश्व कप कहाँ होगा। स्पोर्ट्स ये पढ़ लीजिए। टेनिस से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, विंबलडन देख लीजिए, फ्रांसीसी ओपन देख लीजिए, यूएस ओपन देख लीजिए। इनके कुछ खिलाड़ी कॉमन है, जैसे सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, रोजर फेडरर, जोवाक नोकोविक, एंडी मुरे, इनके नाम देख लीजिए कि किससे रिलेट करते हैं। जैसे अभी कल श्रीलंका जीता, तो देख लीजिए श्रीलंका का कप्तान कौन था, श्रीलंका का कोच कौन था। ये हल्की फुल्की चीजें स्पोर्ट्स में देख लीजिए। इसके अलावा बैडमिंटन, क्योंकि पीवी सिंधु ने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया, तो हल्का फुल्का बैडमिंटन से क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अलावा देशों के राष्ट्रीय खेल देख लीजिए, भारत से लगे देश देख लीजिए, विश्व के प्रमुख देश हैं उनको देख लीजिए कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, जापान का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, नेपाल का क्या है, भूटान का क्या है, राष्ट्रीय खेलों को अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा विश्व की समाचार एजेंसियां, जैसे भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है, रशिया की कौन सी है, अमेरिका की कौन सी है। जब समाचार एजेंसियों को भी आप पढ़ लें, तो व्हाइट बुक क्या होती है, रेड बुक क्या होती है, येलो बुक क्या होती है। दूसरी चीज, फिर आप ये पढ़ लें तो हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भारत के कौन कौन से हवाई अड्डे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त है, तो भारत के देख लीजिए। जब हवाई अड्डे देख लें तो आप बंदरगाह पे आ जाइए कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। जैसे कलकत्ता पोर्ट का नाम अब चेंज हो चुका है, कलकत्ता पोर्ट का नाम कलकत्ता पोर्ट नहीं, आपसे पूछेगा नया नाम क्या है। कांडला पोर्ट आप जानते हो, काटला पोर्ट का नाम चेंज हो चुका है। दूसरी चीज, कारण में आपको पता है राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया है। इंडिया गेट के पास एक हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। तो हम ये देख लेते भैया सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, उनके जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस नहीं बनाया जाता है। तो आप इन चीजों पे फोकस कीजिए। इसके अलावा कुछ बुक्स देखिए, पुरानी बुक्स आती है, देखो बुक्स 2 तरह से पढ़नी है। एक तो हिस्टोरिकल बुक्स है, हिस्टोरिकल बुक्स कैसी, जैसे पंचतंत्र किसका है, जैसे अगर कहा जाए कि कामसूत्र किसने लिखा है, जैसे का बुद्ध चरित्र किसका है, हर्ष चरित्र किसका है। ऐसी जो बुक्स होती हैं, ऐसी बुक्स को कहा जाता है हिस्टोरिकल बुक्स। तो हिस्टोरिकल बुक्स तो आप इतिहास में पढ़ ही लेंगे, लेकिन कुछ मॉडर्न बुक्स है जो वर्तमान में चल रही है, जैसे सचिन तेंदुलकर की बुक हो गई, सुनील गावस्कर की बुक हो गई, गीतांजलि की बुक हो गई। तो 2 तरह की बुक्स पढ़नी, एक हिस्टोरिकल बुक्स और वर्तमान में जो करंट बुक्स है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। दूसरी चीज, नई नियुक्तियां मतलब वर्तमान में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इस राज्य के राज्यपाल कौन है। जैसे महाराष्ट्र अभी काफी चर्चाओं में रहा, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो ऐसे प्रमुख राज्यों के हमें राज्यपाल देखने हैं। अभी जैसे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चेंज हो गई, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पढ़ने हैं। और अभी ये मान लीजिए अगस्त तक जितनी भी नई कोई प्रधानमंत्री बनाए किसी देश का राष्ट्रपति बनाए, अगर किसी देश में कोई नई नियुक्तियां हुई हैं, तो वो सारी नियुक्तियों के बारे में केवल हल्का फुल्का सा आपको पढ़ना है, हल्का फुल्का सा आपको देखना है। इसके अलावा अगर बात करें प्राइस की पुरस्कार की, तो आपको हल्का फुल्का ऑस्कर पुरस्कार देखना है कि भैया ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को मिला है ना। ज्यादा उसकी डिटेल नहीं देखनी, वरना फिल्म पुरस्कारों में तो बहुत लंबी श्रृंखला होती है, लेकिन आपको मेन फिल्म देखना है। आईफा पुरस्कार में किसको मिला है, इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार किसको मिला है। इसके अलावा फिल्म पुरस्कारों से हटें तो एक सबसे महत्वपूर्ण है आपका नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज में आपको जो मुख्य देखना है, साहित्य का नोबेल देखना है,
शांति का नोबेल देखना है और अर्थशास्त्र का। इसमें से भी शांति का नोबेल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो नोबेल प्राइज आप देख लीजिए अच्छे से। दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये जो पुरस्कार हैं इनका हल्का फुल्का अध्ययन करना है। इसके अलावा जो देखें आप हल्का फुल्का आरबीआई पढ़ लीजिए, दूसरे जो हमारे बैंक है उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का पूछ ले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है, बीओआई का मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। पैसा नोट निर्गमन आरबीआई कर रहा है तो उसका हल्का फुल्का अध्ययन कर लीजिए, उसको अच्छे से हल्के फुल्के तरीके से देख लीजिए, उस पर अच्छा फोकस कर लीजिए। और आपको एक चीज और करनी है, आपको पढ़ना तो है लेकिन रिवीजन ज्यादा करना है। जो पढ़ा उसका एक बार और दूसरी बार जरूर रिवीजन हो। और रिवीजन कैसे हो, रिवीजन जब आप एग्जाम देने जाए तो कम से कम 2 बार उसका रिवीजन हो चुका हो। क्लियर है बात? तो मैंने आपको इतिहास का बताया, मैंने आपको भूगोल का बताया, मैंने आपको संविधान का बताया, मैंने आपको विविध बताया, मैंने आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बताई, मैंने आपको किताबों का बताया, मैंने आपको पुरस्कारों का बताया। तो बस आपको यही चीज़ों पे फोकस करके तैयारी करना है। अगर फिर भी आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे संस्थान से जुड़े। आज से ही हमारे यहाँ 1 से शाम की 7 बजे तक विशेष आर्मी के लिए बैचेज स्टार्ट हुई है। इसमें 12 बजे से बैचेज स्टार्ट हुई है। इसमें प्रतिदिन आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। आप हमसे जुड़े, सभी विषय के विशेषज्ञ आपको अपना समय देंगे और निश्चित ही अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपके 100% परिणामों की कामना करते हैं कि हम 100% परिणाम देने के लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि हम 100% परिणाम देंगे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। बाई चांस हम हमारे साथ नहीं जुड़ पाते, आप वो कहीं दूर रहते हैं, तो हमारा डिस्प्ले में नंबर है, आप चर्चा करके कि सर मुझे ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसको कैसे पढ़ा। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर लें। जैसे मैंने जीके जीएस का सिलेबस आपसे, जीके का सिलेबस आपसे वार्ता की है कि जीके का सिलेबस किस प्रकार से पढ़ना है, उसी तरह से राहुल सर जो है वो मैथ्स के सिलेबस के लिए बात करेंगे। हो सकता है अगला लेक्चर जो डलेगा वो स्पेशल मैथ्स के लिए डलेगा। इसके बाद हमारे सुरेश बोलगे सर है, वो साइंस के लिए कि बच्चों को साइंस में क्या पढ़ना है। तो आज मैंने केवल आपसे जीके का सिलेबस आपसे डिस्कस किया है, और जो हमारे राहुल सर है वो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का सिलेबस भी आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं आपने कोई बुक खरीद ली, जैसे एक आर्मी की एक फेमस बुक चलती है, अच्छा नाम है उसका अच्छा ही नाम है उसका, क्या नाम है सर? एस के पांडे चलती है, और कोई श्री कृष्ण सरल प्रकाशन की भी चलती है, राम सिंह यादव चलती। तो आर्मी बच्चे उसी में खोए रहते, बस यही कर लो। करना उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये नहीं कि आप लूसेंट लिया है और लूसेंट लिया है। भैया लूसेंट में गलतियां हैं, क्या करोगे आप? लूसेंट के कई आंसरों को आयोग मान्यता नहीं देता है, तो फिर तो ऐसा नहीं आप लूसेंट पढ़ने लग गए। लूसेंट तो बहुत बड़ी है। आर्मी वालों को लूसेंट इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ। आर्मी वालों को जितना लूसेंट में दिया वो उतना नहीं पढ़ना। हाँ, आपके लिए विविध काम का है लूसेंट का, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसमें भी एक आध जगह मिस्टेक है। तो आर्मी वालों के लिए लूसेंट का विविध तो काम का है, लेकिन वो पूरी लूसेंट पढ़ते रहे तो उतना आपके लिए काम का नहीं है। आपके लिए एक सिलेक्टेड सिलेबस है, हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्टेड सिलेबस को पूरा कीजिए और 2 बार रिवीजन कीजिए। कितनी बार? 2 बार। तो ये मेरा जीके का सिलेबस था। साइंस का सिलेबस सुरेश बोलगे सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस राहुल सर डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स, रीजनिंग के और साइंस के सिलेबस का वीडियो भी शीघ्र आपके सामने लाया जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्प्ले में हमारा नंबर आ रहा है, उस पर आप कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।